है बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से आ रही है। भारत बनाम बांग्लादेश मैच और ऐसा लग रहा है कि कोई गली मोहल्लों की क्रिकेट हो रही हो। बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 1 विकेट लिया। सौम्या, शांतोर, रहीम बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। आधी टीम, और ये 50 रन से पहले ही, बल्कि 35 रन के आसपास ही 5 विकेट गंवा बैठी बांग्लादेश की टीम। चैंपियंस ट्रॉफी का यह मुकाबला, जिसमें बांग्लादेश के साथ आज पहला मैच भारत का, टीम इंडिया का, और ऐसा मैच जो आप समझिए कि गली मोहल्लों की क्रिकेट जो होती है, जिसमें आप 35 रन पर 40 रन पर 5 विकेट खो देती है कोई टीम, इस तरह का मैच देखने को मिल रहा है। और भारतीय गेंदबाजों की यहां पर तारीफ करनी होगी, किस तरह से शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए। हर्षित राणा ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिला है तो वो निराश नहीं करेंगे। हर्षित राणा ने, मोहम्मद शमी एक तरफ से कमान संभाले हुए हैं। जसप्रीत बुमराह की कमी जरूर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कमी यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कम से कम नजर नहीं आ रहा है। और जसप्रीत बुमराह हो या फिर जसप्रीत बुमराह की कमी के बावजूद मोहम्मद शमी की अगुवाई में फिर हर्षित राणा भी हैं, उन्होंने फिर विकेट झटके। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए। 35 रन पर बांग्लादेश के 5 विकेट गिर गए। सोचिए, 35 रन, महज 35 रन के अंदर ही 5 विकेट गिरना। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, जैसा कि कहा कि ये मैच मुझे लगता है कि गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है क्या? देखिए, अगर आपके 3 बड़े खिलाड़ी अगर ना खेल रहे हों, आप उन पर कितनी बड़ी निर्भरता आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि तमीम इकबाल जो टीम के मुख्य केंद्र थे वो नहीं हैं, लिटन दास मौजूद नहीं हैं, शाकिबुल हसन जिन्हें हमने 2004 के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जब वो ना खेले हों। तीनों खिलाड़ी अब रुखसत हो चुके हैं। तो टीम जो है अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग होकर हटी है, वहाँ पर आप T20 वाले मोड में हैं। अब आप भूल गए हैं कि ये 50 ओवर का क्रिकेट है, 20 ओवर का क्रिकेट नहीं है। वहाँ आपने खूब रन बनाए हैं, बहुत पाटा विकटें थी वहाँ पर। ये दुबई में गेंद भी थोड़ा सा रुक कर आती है, सीम बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है। और शमी के लिए जो कुछ कहा था यहाँ पर यहाँ की जो पिच निरीक्षण है, पिच को निरीक्षण करने के बाद यही बात सामने आई थी। रॉबिन सिंह जो कि यूएई टीम के कोच हैं, उन्होंने पिच के बारे में बताया था कि जो भी यहाँ पर सीम मूवमेंट का इस्तेमाल करेगा, दोनों और गेंद को मूव कराएगा, उसको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। और वही काम शमी ने बखूबी कर दिखाया। जिस तरीके से शमी ने आज 2 विकेट चटकाए, हर्षित राणा ने आते ही अपने पहले ओवर में विकेट चटकाया, फिर अक्षर पटेल को तो हैट्रिक मिल जाती अगर रोहित शर्मा कैच ना छोड़ते। कैच छूट गया उनसे, लेकिन वहां वो हैट्रिक करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। तो 2 विकेट उन्होंने भी चटका लिए। तो यहां तो जो आ रहा है विकेट ले रहा है, लेकिन बल्लेबाजी की कलाई खुल गई है। और ये वो टीम है बांग्लादेश की, अगर हालिया परफॉर्मेंस देखें तो अफगानिस्तान के खिलाफ ये टीम 3 मैच खेली और तीनों में ही 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाई। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच खेले, उसमें 2 बार 50 ओवर नहीं खेल पाए। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, उसमें भी 3 मैचों में 2 बार आप 50 ओवर नहीं खेल पाए। अगर आप 50 ओवर ही नहीं खेल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीनियर प्लेयर जो आपके यहाँ से निकले हैं उन पर आपकी निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप पर लीग क्रिकेट पूरी तरह से हावी है। एक वक्त था बांग्लादेश की टीम बड़ी बड़ी टीमों को चुनौती देती थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो 2007 में उसने हमारा बैंड बजाया था, क्या बड़ी वजह आप मनोज जी इसके पीछे मानते हैं? देखिए, क्रिकेट और सियासत को अगर हम जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति में यह है कि कट्टरपंथियों का फोकस कहीं और है। और अब जाहिर है, शासन प्रशासन जैसा रहता है या फिर क्रिकेट में अगर टीम इंडिया के खिलाड़ी उसी जगह पर आप रह रहे हैं तो उस जगह के माहौल का भी असर पड़ता है। देखिए, बहुत ज़्यादा टैलेंट आ नहीं रहा वहाँ से। जैसे हमारे यहाँ अगर कहीं कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको ज़्यादा टेंशन इस बात की नहीं होती कि वो मैच नहीं खेलेगा। उसको ये होता है कि कहीं कोई दूसरा प्लेयर उसकी जगह आकर अपनी जगह पक्की ना कर ले और उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया जाए। तो ये थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप देखें तो शाकिबुल हसन 2004 से खेले ही जा रहे हैं, तब से आईसीसी टूर्नामेंट। अब महमूदुल्लाह है टीम में, मुशफिकुर रहीम है, वो बहुत पुराने हैं, मतलब ये देखिए 15-15 साल से ऊपर इन्हें खेलते हुए हो गया है। तो उस तरह से नया टैलेंट वहाँ पर उतना उस लेवल पे आ नहीं रहा। और लेकिन हाँ, नाहिद राणा जरूर आए हैं, जो वहाँ के पोस्टर बॉय हैं, जिन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की कुव्वत है उनमें। तस्कीन है जो 145 से ऊपर की गेंदबाजी कर रहे हैं। मुस्ताफिजुर रहमान है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। यानी आप देखें तो बॉलिंग उनकी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन बैटिंग उतनी ही निराश करने वाली।
तो यहाँ पर अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं बल्लेबाजों के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ 100 सवा 100 रन या 150 रन बना भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से हम शायद 20 ओवर में इतना लक्ष्य को पूरा कर लें तो एक तरह से ये T20 मैच ही हो गया। बिल्कुल, हमें तो 20 बड़ी ओवर राहत का ही हो गई मैच। थी, हम जल्दी से जल्दी अपने काम खत्म करके समय पर घर जा सकते हैं। तो बांग्लादेश हमारा कितना ख्याल रखती है, शुक्रिया उसको। नहीं, लेकिन कम से कम हम चाहेंगे मनोज जी की 23 तारीख का जो मैच है ऐसा ना हो, पाकिस्तान को हराया जाए लेकिन थोड़ा मतलब रोमांचक हो, रोमांच रहे, ये क्रिकेट फैंस चाहते हैं। देखिए, एक ड्रेस रिहर्सल की तरह इस मैच को लिया जा रहा था और हम तो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी जो गेंदबाजी है, जो वर्ल्ड क्लास है, उसको हम फेस करेंगे तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच की हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब जब लक्ष्य ही हमें 100 सवा 100 150 पौने 200 का लक्ष्य मिला तो उसमें क्या तैयारी होगी और क्या। चलिए, यानी तैयारी हमको नेट प्रैक्टिस पर करनी होगी। इस मैच के जरिए हम ये नहीं समझ सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इतना भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश अभी कमजोर टीम है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी।